इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। यह मंदबुद्धि जो कह रहा है उससे तो यही साबित हो रहा है कि संसद में हमला यही पागल व्यक्ति करवाना चाह रहा था। ध्यान से सुनकर अपने विचार जरूर व्यक्त करें। राहुल गांधी को चाहिए कि हमारे पुलिस वाले भाइयों को बुलाए, हमारे रैपिड एक्शन फोर्स के भाइयों को बुलाए, हमारी इंडियन आर्मी को बुलाए, क्योंकि ये लोग उस संसद पर हमला करने जा रहे थे जिसपे राहुल गांधी बैठे थे, जिसमें प्रियंका गांधी बैठी थी, जिसमें सोनिया गांधी बैठी थी। तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए जंतर मंतर से ये आतंकवादी आ रहे थे, तो उन बहन बेटियों की इज्जत किसने बचाई? ये हवाई बात नहीं कह रहा हूं, ये बांग्लादेश बनाने की बात करते। बांग्लादेश में क्या हुआ था पता है? शेख हसीना के घर में घुस के वो बुजुर्ग महिला उसके अंतः वस्त्रों को निकालकर उसकी प्रदर्शनी लगाए थे। तुम चाहते थे यहां पर प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के साथ ये हो। वो लोग संसद पे हमला करने जा रहे थे ना, उन्हें बचाया किसने? इन पुलिस वालों ने बचाया, इन रैपिड एक्शन फोर्स वाले ने बचाया। तो राहुल गांधी को किससे मिलना चाहिए? ये पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स वालों से मिलना चाहिए जिन्होंने प्रियंका गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की इज्जत बचाई। नहीं, मैं किसी भी दल का ना तो समर्थक हूँ ना ही विरोधी, मैं तो सिर्फ देश का समर्थक हूँ। जो भी दल देश हित में काम नहीं करेंगे उनका घोर दुश्मन हूँ। हाँ, तो यह मंदबुद्धि आदमी जो शेख हसीना का उदाहरण देकर कह रहा है कि ये प्रदर्शनकारी हसीना की इज्जत की तरह ही प्रियंका और सोनिया की इज्जत को भी तार तार करने वाले थे, तो मैं इससे पूछता हूँ कि इसे यह सब कुछ कैसे मालूम था? हसीना के तो विरोध में ही प्रदर्शन हो रहा था, तभी ऐसा हुआ। यहाँ पर तो मोदी, शाह और धर्मेंद्र के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, न कि प्रियंका और सोनिया के विरोध में। अगर यही बातें मोदी, शाह या धर्मेंद्र के प्रति कहा होता तो शायद कोई थोड़ा बहुत मान भी लेते, मगर यह मंदबुद्धि तो प्रियंका और सोनिया के बारे में बोल रहा है जिनका कहीं तक कोई संबंध नहीं है। फिर यह बेवड़ा किस आधार पर ऐसा कह रहा है? जिस आत्मविश्वास के साथ यह कह रहा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि इन प्रदर्शनकारियों के बीच में इसी बेवड़े के कुछ गुंडे भी मौजूद थे। इस बात से कौन कौन सहमत हो बताने की कृपा करें।